स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आई टी यूट्यूब चैनल पर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर 15 जुलाई 2026 को क्या क्वेश्चंस पूछे गए, कुछ क्वेश्चंस बदल कर भी आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों के भी आने वाले टाइम में अभी एग्जामिनेशन है 2026 में, तो ये जो पार्ट्स हम बना रहे हैं डेली बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें एक बार आप लोग जरूर देखा करिए। बाकी साथ ही साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्लेलिस्ट जो होगी जिसमें वीडियो भी एडेड है, उसमें आपको 4 से 5 टोटल ओल्ड इज गोल्ड करके मिल जाएगा क्लास। उसे अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप बहुत आसानी से 25 के 25 क्वेश्चन चाहे जहाँ से पूछे जाएंगे उसको आप सही कर पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से जरूर दबा लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप सभी तरह की अपडेट इन्फॉर्मेशन अप्रेंटिसशिप की, जॉब की, एंड पढ़ाई के साथ साथ ये सारी अपडेट भी चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा, उस पर आप जरूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में अलग अलग ट्रेड की, सब्जेक्ट की आपने प्लेलिस्ट डाल दी है, वहाँ से आप लोग उस पर जाके अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 15 जुलाई के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उसमें। अगर आपका 16 या 17 जुलाई में पेपर है तो आप सबके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक क्वेश्चन जो अब बार बार रिपीट हो रहा है, इन व्हिच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, यानी टेक्स्ट जो है वो लेंथ वाइज प्रिंट होता है। लेंथ वाइज का मतलब क्या होता है, ये आपका एक पेपर है, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ हो जाती है और ये इसकी विड्थ हो जाती है, ठीक है। तो अगर इसमें हम इस तरह से पेपर बनाएं, ये आपकी लेंथ हुई और ये आपकी विड्थ हुई। अगर हम इसमें ऐसे 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 लाइन कोई प्रिंट करें तो मतलब हम लेंथ वाइज प्रिंट करें, इसको हम लोग कहते हैं प्रोट्रेट। क्या कहते हैं? प्रोट्रेट मोड कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आ रहा है कि अब इसी में अगर हम विड्थ वाइज प्रिंट करें तो क्या कहेंगे, अब इसी पेपर को इस तरह से कुछ उल्टा कर दो, ये हो गया एल, ये हो गया बी। अगर ऐसे ऐसे में कोई चीज़ प्रिंट हो रही है तो उसे कहते हैं लैंडस्केप। क्या कहते हैं उसको? लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, द एक्सपेंशन ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और यही अगर आपका रैम होता तो हो जाता रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिनोनिम फॉर अ वर्ड बी टाइप इन एम एस वर्ड। यहाँ ये कह रहा है कि अगर आप एम एस वर्ड में टाइप करते हैं तो कुछ वर्ड्स के जो सिनोनिम शो करता है, समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द शो करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेजारस या कोस। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन एस डब्ल्यू ओ टी एनालिसिस व्हिच पेयर इज हेल्पफुल। अब जो आपका एस डब्ल्यू ओ टी होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसके दो पेयर होते हैं। एक होता है एस और ओ का पेयर, एक होता है डब्ल्यू और टी का पेयर। तो जो आपका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी है ये तो हेल्पफुल पेयर होता है, और जो वीकनेस और थ्रेट है ये आपके हार्मफुल पेयर होते हैं, यानी नुकसान करने वाले पेयर होते हैं। तो यहाँ पे हेल्पफुल पेयर कौन सा हुआ आपका? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी। ताकत और अवसर अगर आपको मिले तो उसको बोलते हैं हेल्पफुल पेयर। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपका हेल्पफुल पेयर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है फुल फॉर्म के साथ साथ। कभी एस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी एस डब्ल्यू ओ टी का फुल फॉर्म पूछ लेता है, कभी हेल्पफुल पेयर पूछ लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ वैन। वैन का विस्तार रूप क्या है? तो वैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन, एक वर्ड दिया गया है, आपको करेक्ट डब्ल्यू एच वर्ड भरना है। एनिमल डू यू लाइक। अब आपसे अगर कोई पूछेगा आप कौन सा एनिमल पसंद करते हैं, तो कौन सा की हिंदी इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी? व्हिच। तो राइट आंसर आ जाएगा व्हिच एनिमल डू यू लाइक। आप कौन सा एनिमल पसंद करते हैं, आपको कौन सा जानवर पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड। ये भी आज सेकंड थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसमें सेलेक्ट ऑल कमांड किससे होता है? सेलेक्ट ऑल कमांड होता है आपका कंट्रोल प्लस ए से। कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस सी पेस्ट, कंट्रोल प्लस एक्स कट कमांड होती है। अगला क्वेश्चन है, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के सशुल्क रूप क्या कहलाते हैं? पब्लिसिटी, गुडविल, पब्लिक रिलेशन या एडवर्टीजमेंट। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन कहते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। अब पब्लिक स्पीकिंग में 3P का फुल फॉर्म होता है प्रिपेयर करना पहले, फिर प्रैक्टिस, फिर परफॉर्म। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसमें से एक डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? ईट यानी खाना, रिपेयर यानी मरम्मत करना, हॉट यानी गर्म, सूप यानी शोरबा। तो गर्म यहाँ पे आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कोई चीज आप डिस्क्राइब करेंगे, जैसे चाय गर्म है, ठीक है, खाना गर्म है, इस तरह से आप बोलेंगे तो ये क्या हो गया? मौसम गर्म है आज, हॉट है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे विच व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन या प्रॉब्लम। ग्राहकों के सुझाव या समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। तो उसके स्टेप्स हैं आस्क, कैटेगराइज, एक्ट एंड फॉलो अप। बार बार आ रहा है क्वेश्चन, रट लीजिए इसको। क्वेश्चन है इट इज बेस्ट टू आस्क, मतलब हर शिफ्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, कि ये बेस्ट होता है आस्क कैसा क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन, मतलब जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो किस तरीके का प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। वो है ओपन एंड क्लोज एंडेड। क्या है? ओपन एंड क्लोज एंडेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है इसमें। इसमें एक विशेष नियोक्ता के बारे में जानकारी है। सॉरी, ये हिंदी यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ कह रहा है कि एंट्री लेवल जॉब का मीनिंग क्या होता है। तो एंट्री लेवल जॉब का मीनिंग क्या होगा? इट हेल्प्स टू एंटर द ऑफिस, गलत है ये, ठीक है। जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, ये भी गलत है। सिक्योरिटी गार्ड, जरूरी नहीं कि आपकी एंट्री लेवल सिक्योरिटी गार्ड से हो। तो राइट आंसर क्या है? इट इज अ स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, मतलब ये आपकी जस्ट जॉब की स्टार्टिंग होती है या किसी जूनियर लेवल की नौकरी होती है, उसको कहते हैं एंट्री लेवल जॉब। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फॉर्म ए पार्ट ऑफ वंस स्पेस इन द रिज्यूमे। जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूमे में किस चीज का हिस्सा होती है? तो जन्म तिथि, परमानेंट एड्रेस, ये सब कुछ आपके पर्सनल डिटेल में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी पर्सनल डिटेल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? फीलिंग ऑफ जॉय, ये तो है नहीं। फीलिंग ऑफ सरप्राइज, फीलिंग ऑफ डिलाइट, बिल्कुल नहीं। फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट आपका स्ट्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है द मेथड ऑफ ट्रैकिंग आवर मनी दैट विल हेल्प मैनेज आवर फाइनेंसेस इज कॉल्ड। हमारे पैसे को ट्रैक करने का तरीका जो हमारे पैसे को प्रबंधित करने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट या धन का प्रबंधन। क्वेश्चन है द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज। लैन का विस्तारित रूप क्या है? तो लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। छोटी दूरी के लिए हमेशा लैन का प्रयोग होता है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि स्मॉल डिस्टेंस के लिए कौन सा हम नेटवर्क यूज करेंगे, तो लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन आप सही लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोटिवेशन इज कैटेगराइज इनटू। मोटिवेशन कितनी कैटेगरी में है? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, गुड एंड बैड, इनर एंड आउटर या हाई एंड लो। राइट आंसर आपका मोटिवेशन दो तरीके का होता है, इंट्रिंसिक यानी आंतरिक और एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य। अगला क्वेश्चन है एमएसएमई स्टैंड फॉर। एमएसएमई का फुल फॉर्म, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो शायद भी कोई शिफ्ट बच रहा है जिसमें ना पूछा जा रहा हो। उसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाय मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड। एक प्रोग्राम जो दूसरे प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं वायरस, ठीक है। और जो वायरस से प्रोटेक्ट करे उसे क्या कहते हैं? एंटीवायरस। अगला क्वेश्चन है पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है उसके साथ क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हम लोग एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एनएपीएस, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। क्या है ऑप्शन? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन एन एंग्री पर्सनस बॉडी लैंग्वेज विल बी। एक क्रोधी व्यक्ति का हाव भाव कैसा होगा? काम यानी शांत, फ्रेंडली दोस्ताना, एग्रेसिव आक्रामक या रिलैक्स्ड एंड सूथिंग आराम और सुखदायक। राइट आंसर होगा आपका सी एग्रेसिव। अगला क्वेश्चन है एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि कहलाती है वायरस, साइबर क्राइम, सर्च इंजन या सोशल नेटवर्किंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी साइबर क्राइम कहलाती है। इंटरनेट पे कोई भी अवैध गतिविधि क्या कहलाती है? साइबर क्राइम। अगला क्वेश्चन है फॉर स्मार्ट गोल एस स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन हम बार बार इसलिए भी रखते हैं क्योंकि इसमें से सिर्फ एस ही नहीं, एस एम ए किसी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। एस को बोलते हैं स्पेसिफिक, एम है मेजरेबल, ए है अटेनेबल या अचीवेबल, आर रिलेवेंट और टी है टाइम बेस्ड। तो एस का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद प्रॉपर इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड लाना है। यहाँ पे स्पेस है, आर यू गोइंग, आप जा रहे हो। कोई पूछेगा जा रहे हो तो क्या पूछेगा? या तो क्यों पूछेगा या तो कहाँ पूछेगा, ठीक है। वाई आर यू गोइंग होगा या तो वेयर आर यू गोइंग होगा। वाई यहाँ है नहीं तो वेयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया है गुड एंड बैड, इनर एंड आउटर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक या शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। राइट आंसर है आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, दो तरीके के गोल या लक्ष्य आपके होते हैं। क्वेश्चन है व्हाट डज एसएप। एसएप का मतलब होता है एसएमएस में एज सुन एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके। एसएमएस का होता है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस और एफ वाई आई का होता है फॉर योर
इंफॉर्मेशन, ये याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब इज कॉल्ड। नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? उसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे हम बता दें। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो आपका डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है, ठीक है, उसमें कितने उसके नंबर्स होते हैं? तो वो होगा आपका 16। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एक आपसे पूछा जा रहा है, कई शिफ्ट में भी पूछा गया, इसलिए यहाँ पे हमने इसको भी शेयर कर दिया। बाकी और डेट वाइज हमने शेयर किया होगा, उन्हें आप लोग जरूर देखिएगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।